लॉगिन का निर्माण, क्रिएशन ऑफ सिटीजन लॉगिन। राजस्थान के हर एक नागरिक को जो कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना चाहते हैं, एसएसओ लॉगिन और पासवर्ड बनाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट sso-rajasthan-gov-in/register ओपन करना होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यहाँ से ये हमें विभिन्न वर्गों जैसे कि नागरिक, उद्योग और सरकारी कर्मचारी के लिए अलग अलग पंजीकरण विकल्प प्रदान करता है। तो आइए प्रत्येक वर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। नागरिक, सिटीजन, यहां आप दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको रजिस्टर करना होगा। भामाशाह कार्ड का उपयोग कर पंजीकरण करें। आधार कार्ड का उपयोग कर पंजीकरण करें। फेसबुक का उपयोग कर पंजीकरण यानी रजिस्टर करें। गूगल यानी जीमेल अकाउंट का उपयोग करके पंजीकरण करें। उद्योग, यहां आप दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको पंजीकरण करना होगा। उद्योग आधार का प्रयोग करके पंजीकरण करें। व्यापार पंजीकरण नंबर यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें। सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहां दी गई विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इनको पंजीकरण करना होगा। राजस्थान सरकार के कर्मचारी, SIPF उपयोगकर्ता, राजस्थान सरकार के कर्मचारी जो कि SIPF के उपयोगकर्ता हैं, ये उपयुक्त पंजीकरण विकल्प चुन सकते हैं। आपको समझाने के लिए हमने रेसिडेंट यूजिंग आधार ID यानी UID का विकल्प चुना है। इस विकल्प पर क्लिक करने पर निवासी को अपना आधार नंबर दर्ज करने और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। निवासी को दो विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से विवरण को सत्यापित करने की आवश्यकता होगी। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड या बायोमेट्रिक प्रक्रिया को समझाने के लिए हमने OTP विकल्प को चुना है। इस विकल्प में नागरिक को प्रमाणित यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए पंजीकृत मोबाइल यानी रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक SMS प्राप्त होगा। यदि आप बायोमेट्रिक विकल्प का उपयोग करते हैं तो आपको विवरण यानी डिटेल्स को सत्यापित करने के लिए आपके कंप्यूटर पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस की जरूरत होगी। OTP या बायोमेट्रिक विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए पहचान यानी आइडेंटिटी और प्रविष्टि इनपुट सूचना के लिए मान्य करने के बाद निवासी को उसके लिए एक SSO ID और पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड के लिए आपको अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर के संयोजन से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है जो कि अन्य व्यक्ति आसानी से अनुमान ना लगा सकें और आपका पासवर्ड सिक्योर रहे। अब आप अपने पासवर्ड को कंफर्म करें और रजिस्टर करें जो कि यहाँ दिखाया गया है। एक बार पंजीकरण प्रोसेस यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर कंफर्मेशन मेल और संदेश प्राप्त होगा और विभिन्न सरकारी विभागों की सुविधाओं या सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। SSO पोर्टल के माध्यम से सर्विसेज की पेशकश करने वाले सभी विभागों की सूची डैशबोर्ड में डिस्प्ले होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। उपयोगी टिप्स। अब आप सिंगल साइन ऑन ID की सहायता से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। RSCIT पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए आपको अपनी SSO ID बनाना सुनिश्चित करना होगा। सेवाएं प्राप्त करना, अवेलिंग सिटीजन सर्विसेज। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम नागरिक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना SSO ID सफलतापूर्वक बना लेते हैं तो आप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाओं यानी ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए इस ID का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। आज के इस अध्याय में SSO पोर्टल रेसिडेंट्स लॉगिन के द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। के माध्यम से ई-मित्र सेवाएं, ई-मित्र सर्विसेज थ्रू वेब पोर्टल। प्रिय बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हम वेब पोर्टल के जरिए ई-मित्र की सहायता से बिजली या पानी बिल भुगतान, मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना
यानी अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रोजगार विभाग में पंजीकरण, विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना, भामाशाह कार्ड के लिए ऑनलाइन नामांकन आदि सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।